ओम शांति। आज की मुरली है 23/7/2025। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठें, विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करना है। आज का प्रश्न है, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? उत्तर है, जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्री धोखा ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पर तत्पर रहना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठो। बच्चे समझते हैं आधा कल्पम देही अभिमानी रहे हैं। अब देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप आकर समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ कर बैठो बाप की याद में, नहीं तो भूल हो जाएगी। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे? पाप कैसे कटेंगे? फिर उनका घाटा पड़ जाएगा। ये तो घड़ी घड़ी याद करो, ये मुख्य है याद की यात्रा। बाकी तो बाप अनेक प्रकार के युक्तियां बतलाते ही रहते हैं। रॉन्ग क्या है और राइट क्या है वह भी समझाया है। बाप तो ज्ञान का सागर है, भक्ति को भी जानते हैं ना। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है तो बाप कहते समझाते भी हैं। ये यज्ञ तप आदि करना, ये सब है भक्ति मार्ग। भल बाप की महिमा करते, परंतु उल्टी महिमा भी करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? उल्टी। वास्तव में श्री कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं की जाती। हर एक बात को समझाना चाहिए ना। जैसे श्री कृष्ण को वैकुंठ अथवा नाथ कहा जाता है। अच्छा, बाबा पूछते, श्री कृष्ण को त्रिलोकी नाथ कहा जा सकता है ना? गाया भी जाता है। त्रिलोकी नाथ, अब त्रिलोकी के नाथ अर्थात तीनों लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। तुम बच्चों को समझाया भी जाता है कि तुम ब्रह्मांड के मालिक हो। श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कोई समझाया जाएगा कि तुम त्रिलोकी नाथ हो। तो बाप कहते, वह तो वैकुंठ में थे। वैकुंठ कहा जाता स्वर्ग नई दुनिया को। तो तुम वास्तव में त्रिलोकी नाथ कोई भी हैं, नहीं समझ सकते कि हम क्या बनेंगे? त्रिलोकी नाथ। बाप राइट बात समझाते। तीन लोग तो हैं ही। ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा है। पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का मालिक तो शिव बाबा है। तुम भी सूक्ष्म वतन की तो बात नहीं है ना। स्थूल वतन में ही वह मालिक वही है। ना स्वर्ग का ना नरक का मालिक है। श्री कृष्ण है स्वर्ग का मालिक, नरक का मालिक है रावण। इनको रावण राज्य अर्थात आसुरी राज्य कहा जाता है। मनुष्य कहते भी हैं, परंतु समझते नहीं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, रावण को 10 शीश वाला कह देते हैं ना। 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, इसीलिए क्या कहते हैं? दशानन। अब 5 विकार तो सबके हैं रावण राज्य में। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बाप आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बताते हैं ना।
कि कब श्रेष्ठाचारी दुनिया थी और कब ये दुनिया क्या बन गई, भ्रष्टाचारी। एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट एकांत में किताब ले जाकर पढ़ते हैं। जो अच्छे पढ़ने वाले भीड़ में नहीं पढ़ते हैं, वो एकांत में पढ़ते हैं, जिनको वाकई में कुछ बनना है। तुमको किताब तो पढ़ने की भी दरकार नहीं है। हाँ, तुम पॉइंट्स नोट करते हो, इसको फिर रिवाइज करना चाहिए। ये बड़ी गूढ़ बातें हैं समझने की। बाप समझाते हैं, कहते हैं ना, आज तुमको गूते गू नई नई पॉइंट समझाता हूँ। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण है, ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु हैं। बाबा ने कहा विष्णु ने, वहाँ के देवी देव विश्व महाराजन कौन होंगे, लक्ष्मी और नारायण। ये लक्ष्मी नारायण है। अभी तो शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं है, ये तो प्रजापिता है ना। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं। शिव बाबा को क्या कहते हैं, शिव बाबा को सिर्फ बाबा ही कहते हैं, बाकी सब हैं ब्रदर्स। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे हैं। सबको मालूम है हम भगवान के दर्शन के लिए आए हैं, क्योंकि दुनिया वाले तो भगवान का क्या करते, दर्शन ही चाहते हैं। परंतु निराकार दुनिया में अभी तुम ब्राह्मण बने हो ना। नई दुनिया सतयुग में को कहा जाएगा, पुरानी दुनिया कलयुग को कहा जाएगा। इसका नाम फिर पुरुषोत्तम संगम युग रखा है। सतयुग में होते ये पुरुषोत्तम। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो, इस संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कहते भी हैं लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह है सबसे उत्तम पुरुष कौन, ब्रह्मा। उन्हों को फिर देवता भी कहा जाता है। उत्तम से उत्तम पुरुष फिर हैं लक्ष्मी और नारायण। फिर नंबरवार तुम बच्चे ये बनेंगे। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे, नंबर 1 तो है ना। फिर बाप समझाते, ऐसे ऐसे कला कम होती जाती है ना। अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो। जैसे नया घर तैयार करते हैं, फिर क्या करते हैं बच्चे, लिखा हुआ होता है, सोने के फूल की वर्षा होती है। तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं, दूसरा कोई दे ना सके। बाप जब आए तब आकर सुख और शांति का वर्षा दे। तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं, दूसरा कोई नहीं जिसको इतना सुख और शांति मिले। फिर बाप समझाते, दूसरे जन्म आते हैं, फिर आकर देव पद पाते हैं। ये है ही बाप की श्रीमत। तुम बच्चों को अपार खुशी है, हम पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएंगे। ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा, नहीं। पास होंगे अच्छे से तो अच्छी तकदीर भी होगी और रिजल्ट भी अच्छा होगा। फिर पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता है। बाप कहते, मैं तुम आत्माओं को कितना ऊंच बनाता हूँ। फीमेल का मान सब जगह है, विलायत में भी मान होता है ना। यहाँ भी बच्ची पैदा होती तो उल्टा माजा उल्टी चारपाई कर देते हैं। दुनिया बिल्कुल डर्टी हो गई, समझते बेटी आई है तो क्या होगा, खर्च बढ़ेगा, टेंशन आएगी। इस समय तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था, लेकिन अब भारत क्या बन गया। मनुष्य भूल गए, सिर्फ शांति शांति ही मांगते रहते।
विश्व में शांति चाहते हैं ना, तो बाप कहते तुम ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ। इन्हीं का राज्य था तो पवित्रता सुख शांति भी थी। तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना। मूल बात तो है विश्व में शांति नहीं कहेंगे, मूल बात है विश्व में शांति और सुख कैसे हो। देवताओं का राज्य सारे विश्व में था ना। मूल वतन तो है आत्माओं की दुनिया। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते कि आत्माओं की दुनिया होती क्या है। बाप कहते तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। ये पढ़ाई ही ऊंच पुरुषार्थ का आधार है। हम तुमको कितना ऊंच पुरुषोत्तम बनाता हूँ। फिर बाप कहते ये समझाने की बातें हैं ना, ऐसे नहीं रड़िया मारेंगे भगवान आया, कोई मानेगा ही नहीं। अनका ऐसे आप रड़िया मारते रहिए भगवान आया, कोई मानेगा ही नहीं। और गाली खाएंगे भी और भगवान को भी गाली खिलाएंगे। कहेंगे बीके अपने बाबा को भगवान कहते, ऐसे सर्विस नहीं होती है। बाबा युक्तियाँ बतलाते हैं। कमरे में 8-10 चित्र दीवार पर अच्छी तरह लगा दो और बाहर से लिख दो बेहद का बाप से बेहद का वर्षा, बावन का बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा लेना है तो, मनुष्य से देवता बनना है तो आओ हम आपको समझाएं। ये पढ़ाई है, ऐसे आने लग पड़ेंगे। लोग कहेंगे अच्छा देखें क्या बन जाएंगे, कौन सी ये जादुई पढ़ाई जिसको पढ़ने से हम क्या बन जाएंगे, देवी और देवता। आपे ही आते रहेंगे। विश्व में शांति तो थी ना। तो बाप कहते अभी इतने ढेर धर्म हैं, तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है। विश्व में शांति वह तो भगवान ही आकर कर सकता है। फिर बाप कहते शिव बाबा आते हैं जरूर, कुछ सौगात लाते होंगे। 5000 वर्ष के बाद बाबा आते हैं। एक ही बार है जो इतना दूर से आते हैं, किसके लिए, हम बच्चों के खातिर। फिर बाप कहते हैं मुसाफिरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं। स्त्री का पति भी बच्चों का बाप के लिए सबके लिए कुछ ना कुछ लाते हैं ना। तो ऐसे ही बाप दादा भी हम बच्चों के लिए भी क्या ला, कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। तो बाबा ने कहा आपके लिए मैं स्वर्ग की बादशाही लेकर आया हूँ। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते। बाप द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री जागरपी को तुम जानकर चक्रवर्ती राजा रानी बन रहे हो। बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते हैं, तो इतना पढ़ना चाहिए ना। सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं, सुबह का क्लास होता है, आधा पौना घंटा मुरली सुनकर फिर चले जाओ। यहाँ तो कहाँ भी करते रह सकते हो। इतवार का दिन तो छुट्टी है, तो बाप कहते 2-3 घंटा बैठ जाओ याद में सेवा में। दिन की कमाई की मेकअप कर लो, फिर बाबन का झोली भर दो। अपनी कमाई से क्या हो जाएगी, झोली भर जाएगी। तो टाइम तो मिलता है ना। माया के तूफान आने के बाद याद नहीं कर सकते। माया बिल्कुल सहज समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर में, फिर श्रीनाथ के मंदिर में, और फिर किस किस के मंदिर में जाएंगे। यात्रा में भी कितने व्यभिचारी बनते हैं, इतनी तकलीफ़ें मिलती हैं, फायदा कुछ भी नहीं, फिर भी बेचारे यात्रा पर जाते हैं। तो बाबा कहते ड्रामा में नूंद ही है इनका भक्ति का पार्ट। फिर भी बाबा ने कहा जो होगा तुम्हारी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। सत्युग त्रेता में जो पार्ट कल पहले बजाया है वही बजाएगा। मोटी बुद्धि ये भी नहीं समझते कि ऐसा कैसे पिछले जन्म में हुआ, ऐसा कैसे। उनको लगता इसको क्यों नहीं सजा मिल रही है। नहीं, पिछले जन्म में उसने क्या किया, अच्छे कर्म किए, तो इस जन्म में भगवान उसके साथ अच्छा ही करेगा ना। अब कर रहा है बुराई तो अगले जन्म में उसके साथ बुरा फल मिलेगा।
तो मोटी बुद्धि वाले समझते नहीं, जो महीन बुद्धि हैं वो अच्छी रीत समझते हैं कि हर कर्म का फल है आज नहीं तो कल है। उन्हें अंदर भासना ही नहीं आती कि ये नाटक अविनाशी भरा हुआ है, ये अविनाशी है, इसका अंत नहीं है। दुनिया में कोई नहीं जानते कि ये नाटक अभी चल रहा है, ये बेहद का नाटक है, इसको समझाने में टाइम लगता है। फिर बाबा कहते हर एक घर में होटल के रूप में क्या हो, बाबा का किचन हो। बाबा कहते क्योंकि है ही मुख्य बात, ये है याद की यात्रा। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया जाता है ना, कि बाप की याद में रहो तो एक सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल जाएगी। फिर ये गायन है कि ज्ञान सागर है, ज्ञान सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती माँ को कागज बनाओ। स्वयं ज्ञान की देवी अगर उस माँ का उस परमात्मा के महिमा का वर्णन करें तो भी कर नहीं सकते, तो भी अंत नहीं आ सकती। शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए हो, ढेर कागज हो गए हैं, तुमको कोई धक्का नहीं खाना है। मुख्य है ही अल्प, बाप को याद करना। यहाँ तो तुम बच्चे आए ही हो पार्ट बजाने। बाप कहते हैं शिव बाबा इनमें प्रवेश कर, तुमको कितना प्यार से पढ़ाते हैं। कोई भी पढ़ाई नहीं है जो बाबा बैठकर पढ़ा ना सके। बाप कहते मैं आता हूँ पुराने शरीर में, कैसे साधारण रीत शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, कोई अहंकार नहीं। बाप कहते हैं तुम मुझे कहते ही हो पतित पावन। फिर बाप कहते ऐसी बातें आप दुनिया वालों को शोभती ही नहीं कि बाबा तो आया ही है पति शरीर में, पति शरीर में आकर बैठकर हमको शिक्षा दे, पढ़ाई पढ़ाए। सतयुग में नहीं बुलाते हो तो आकर हीरे जवाहरातों के महल में बैठो, भोजन आदि पाओ। शिव बाबा भोजन पाते ही नहीं, वो तो सिर्फ भाषणा लेते हैं, हमारे भाव को देखते हैं कि तुम्हारा भाव कैसा है। आगे बुलाते थे कि आकर आओ भोजन पर, 36 प्रकार का भोजन बनाते थे, खिलाते थे, प्राणी को नहीं बुलाते थे। फिर भी भोग होता है ना, चरित्र भी कहें। श्री कृष्ण के चरित्र क्या हैं, तो बाबा कहते क्या है, देखिए उनके एक एक नाम से भी हस्त कमल, चरण कमल हैं, उनके एक एक चीज को भी कमल से नापा गया है। वह तो सतयुग का प्रिंस है, उनको पतित पावन नहीं कहा जाता, क्योंकि वो तो सतयुगी राजघराने का फर्स्ट प्रिंस है। सतयुग है ही विश्व के मालिक कैसे बने, ये भी तुम अभी जानते हो। मनुष्य तो इन बातों को बिल्कुल ही समझ ना सके। इस समय मनुष्य तो घोर अंधियारे में। ये बात बाप बैठ समझाते तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारी है याद की यात्रा तब पूरी होती है जब, क्या बाबा ने कहा, जब मनुष्य आते ही हैं और आकर कहते हैं, क्या कहते, कर्मेंद्रियां धोखा देती हैं। कर्मातीत अवस्था हो जाए तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी पूरी नहीं हुई है याद की यात्रा, अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना। बाबा ने कहा थकना नहीं, डरना नहीं, ना उम्मीद नहीं बनना, बनोगे जाकर जरूर। सर्विस सर्विस सर्विस। बाप भी आकर बूढ़े तन में क्या करते हैं, सर्विस कर रहे हैं ना। बाप करन करावनहार है, बच्चों के लिए कितना फिक्र रहता है, ये बनाना है, ये बनाना है, ये करना है, ये लर्न करना याद रहता है ना। ऐसे बाप को भी तुम बच्चों को विश्व का राजन महाराजन पवित्र रॉयल प्रजा जो जैसे बनने उनके पुरुषार्थ अनुसार उनको बनाना है। तुम बच्चों को ही सर्विस करनी, दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाएगा सेवा करना। जितना विनाश के नज़दीक आते जाएंगे उतना आप में भी ताकत बढ़ती जाएगी। गाया हुआ है ना कि भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगेंगे, लेकिन तब लगने से क्या है, कुछ भी नहीं।
अभी तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाए, इतनी भीड़ हो जाए जो बात मत पूछो। इसीलिए बाबा ने कहा तीर तो लगेगा, लेकिन कब? जब समय करीब होगा, वक्त नहीं होगा। कहते हैं ना, महात्मा खुजलाने की भी फुर्सत नहीं। कोई कोई सिद्ध महात्मा हो जाते हैं, नाम प्रसिद्ध हो जाता है, उनको सिर खुजलाने की। बाबा ने कहा अभी अगर यहाँ कोई बड़ा आदमी आए, तीर लग जाए किसी की बुद्धि में कि यहाँ भगवान धरा पर आया, तो बाबा ने कहा इतनी भीड़ हो जाएगी कोई दर्शन भी नहीं कर पाएगा। ऐसे कोई नहीं जो कोई, परंतु भीड़ हो जाती। बाबा ने कहा सबने कोई कोई ऐसे महात्मा है जहाँ सुबह से लेकर शाम तक भीड़ रहे। तो फिर ऐसे कहा जाता, इन्हों का तीर लग जाए तो तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। सब बच्चों को बाप का कितना परिचय मिलना तो है ना। तुम 3 पैर पृथ्वी के ये अविनाशी हॉस्पिटल और गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। पैसा नहीं है तो भी कोई हर्जा नहीं, तुमको चित्र मिल जाएंगे। सर्विस में मान अपमान, सुख दुख, ठंडी गर्मी सब सहन करना पड़ता है। किसको हीरे जैसा बनाना कोई कम बात है क्या? बाप कभी थकता है क्या? तो फिर बाप कहते तुम क्यों थकते हो? जब मैं नहीं थकता हूँ बाबा ने कहा तो तुम क्यों थकते हो? अच्छा मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे नंबर 1, सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। बाप की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सर्व कर्मेंद्रियां बस में हो जाएं। सर्विस में दुख सुख मान अपमान ठंडी गर्मी सब कुछ सहन करना पड़ता है। कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल सकते हो और हीरा जैसा बनाने की सर्विस करनी है। वरदान है सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर भाव। जैसे सागर के किनारे जाते हैं तो शीतलता का अनुभव होता है, ऐसे आप बच्चे मास्टर स्नेह के सागर बनो। तो जो भी आत्मा आपके सामने आए वो अनुभव करे कि स्नेह के सागर मास्टर की लहरों में स्नेह की अनुभूति करा रही हैं। क्योंकि आज की दुनिया सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है। दिखावा बहुत है, झूठ बहुत है, हेरा फेर बहुत है, फरेब बहुत है, लेकिन सच्चा प्रेम नहीं है। क्योंकि स्नेह की भूखी है ना, स्वार्थी स्नेह देख देख कर उनका दिल उपराम हो गया है। इसलिए आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़ियों की अनुभूति को भी सहारा समझेंगे। आज का स्लोगन है ज्ञान योग से भरपूर रहो तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहेगी। आज अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज का भावार्थ है जैसे सतयुगी सृष्टि के लिए कहते हैं एक राज एक धर्म, ऐसे ही अब स्वराज्य में भी एक राज्य अर्थात स्व के इशारे पर भी सभी आत्माएं चलने वाले हो। तो बाप कहते मन अपनी मनमत ना चलाए, बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति ना हलचल करे, संस्कार आत्मा को ना नाचना चाहे। तो बाप कहते तब कहेंगे एक धर्म एक राज्य, ऐसी कंट्रोलिंग पावर धारण कर लो, यही बेहद की सेवा का साधन है। क्या एक धर्म एक राज्य एक भाषा होगी, वहाँ पर मतभेद नहीं होगा, और साथ साथ बाबा ने कहा वहाँ स्वार्थी प्यार नहीं होगा। जो कहेंगे वो करेंगे। आजकल के मनुष्यों की तरह वहाँ पर मनुष्य नहीं होंगे, वहाँ पर देव तुल्य होंगे, एक दूसरे को सहयोग देने की भावना होगी। हम ऐसे नए सतयुगी देश की, नए सतयुगी राज्य की, नए सतयुगी भारत की शुरुआत करने के निमित्त बन रहे हैं।
तो ऐसी आत्माओं को बाप दादा एक्स्ट्रा ब्लेसिंग भी देते, दुआएं भी देते और साथ साथ मदद भी करते हैं। अच्छा,